सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आपने अपना टॉपिक चूज करना है, कैसे आप यूट्यूब को यूज करके, गूगल ट्रेंड्स को यूज करके, आरएफ को यूज करके अपने टॉपिक्स को चूज कर सकते हो। ऑलराइट, और उसके बाद हमने एसईओ सीक्रेट प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है पहली वीडियोज में। ठीक है, सो इस वीडियो में हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं वो है स्क्रिप्ट, कि किस तरह से स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, स्क्रिप्ट होती क्या है, ऑलराइट, क्या क्या फायदे होते हैं एक स्क्रिप्ट के, और स्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है। सो मैं ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और बहुत सिंपली तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से ज़रूरी होती है स्क्रिप्ट लिखनी। ठीक है, सो स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है कि एक ऐसा पैटर्न जिसके अराउंड आपकी पूरी वीडियोस रिवॉल्व करती है। एक सिस्टमाइज्ड पैटर्न हम बना लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें अपनी वीडियो में बतानी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसी तरीके से हम अपने वीडियो को डिस्क्राइब करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के बहुत सारे बेसिक तरीके होते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। बेसिकली अभी सबसे पहले कि स्क्रिप्ट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ लिखोगे, अगर मैं कोई भी वीडियो उठा के बना दूं रैंडमली, तो क्या होगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ऑलराइट, और ना ही मेरे ऑडियंस को आइडिया लगेगा क्या वो देख रहे हैं, ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ये वीडियो है किस चीज के अराउंड एग्जैक्टली। ये चीज उनको आइडिया नहीं लग पाएगा अगर आप बिल्कुल ही रैंडम वीडियो बना दोगे। तो इसीलिए स्क्रिप्ट जरूरी होती है। अब स्क्रिप्ट राइटिंग के ना बहुत बेसिक सी चीज होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम 4 स्टेप्स में फॉलो करते हैं एक स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट लिखने से पहले हमको 4 स्टेप्स ध्यान में रखने होते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कि सेटअप, जो हमारा मेन पार्ट रहता है जिसमें हम इंट्रो देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ये वीडियो किस मोटिव से बनाई जा रही है। ऑलराइट, इसमें कौन सी प्रॉब्लम हाईलाइट की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम उसके रेजोल्यूशंस देते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन है। ऑलराइट, और उसके बाद हम बताते हैं एक कॉल टू एक्शन कि अगर आप इस चीज को इस तरह से इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ये चीज कर सकते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाता हूं ताकि आप लोगों को रिलेट कर पाओ और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा इंट्रो। बेसिकली इंट्रो क्यों बनाया जाता है, जो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स होती है हमारी वीडियो की, वो इसी चीज को डिस्कस करती हैं कि क्यों कोई भी आपकी वीडियो को देखेगा। जो आपने टाइटल डाला है उसको फुलफिल करती है आपकी इंट्रो पार्ट। ऑलराइट, आपके इंट्रो में जो आप स्क्रिप्ट लिखोगे, जो आप इंट्रो डिजाइन करोगे, उसका मेन पर्पस यही होता है कि जो आपने टाइटल लिखा है वो आपके व्यूअर्स को हाईलाइट करवा देगा कि हाँ, ये वीडियो चूज करना आपके लिए बिल्कुल सही डिसीजन था। ऑलराइट, इस तरह से स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सर्च किया कि उसको वेट लूज करना है। सो उसने कोई भी आपकी एक वीडियो देखी, उस पर क्लिक किया। सो आपका इंट्रो कुछ इस तरह से था, आर यू टायर्ड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू शेड दोज एक्स्ट्रा पाउंड्स, आई वांट टू शो यू नो एक्सरसाइज मेथड फॉर लूजिंग द लास्ट फ्यू 1 to 5 stubborn pounds। सो इस तरह का आपका क्या हो सकता है, इंट्रो हो सकता है। तो उसको क्या लगेगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, उस टाइटल को जस्टिफाई कर दी कि हाँ, हम इस चीज में बताने क्या वाले हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना इंट्रो डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है, इसी इंट्रो के अंदर एक छोटा सा पार्ट और आता है जहां पे हम अपनी ब्रांडिंग देते हैं। अब आप ब्रांडिंग से समझ सकते हैं कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप कौन हैं। ठीक है, आप फिटनेस कोच हो सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस के बारे में वीडियो बना रहे हैं तो आप बिजनेस कोच हो सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई वीडियो बना रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं, वहां पे आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंपली कैश को चैनल्स पे काम कर रहे हो तो वहां पे आपका चैनल का इंट्रो आएगा, बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक चैनल का इंट्रो दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपना ही चैनल खोल के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के आप इंट्रो डिजाइन कर सकते हो जो कि एक बहुत क्लियर कट मैसेज दे रहा हो अपनी ऑडियंस को। तो मैं आप यहाँ पे प्ले करने जा रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, वो चीज किस चीज के अराउंड है। तो मैं आपको यहाँ पे एक इंट्रो दिखाने वाला हूँ, आप ऑब्जर्व करना। पहले जो हमने इंट्रो दिया है और उसके बाद जो हमने ब्रांडिंग दी है। ऑलराइट, वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से उसको डिजाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्ले कर रहा हूँ, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि क्या ये चीज जो मैंने बताई है उससे मैच कर रही है या नहीं।
You must have known about Rihanna, but do you know how much is her net worth? Why is she known as the Caribbean Queen? If your answer is no, you're in the right place. Welcome to networthohub.com, a place where we help you to bring out the entrepreneur in you. If you've not subscribed yet, you're missing out. Hello guys and welcome back. ओके, सो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने अपने इंट्रो को दिखाना है, ऑलराइट। सो उसके बाद जो हमारा काम आ जाता है वो आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट पे। कॉन्फ्लिक्ट में बेसिकली हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, वहां पे बेसिकली हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, सो प्रॉब्लम्स कैसी कैसी हो सकती हैं कि लाइक एग्जाम्पल के तौर पे कि कैमरे के सामने नेचुरल होना इतना हार्ड क्यों है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जब वो लोग कैमरे को फेस करते हैं तो वो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, उनसे वीडियोस नहीं बन पाती हैं, तो इतना हार्ड क्यों है उस कैमरे को फेस करना। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके की प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल्स से हाईलाइट करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो कि हाँ आपने ये देखा होगा, आपने लाइक इस तरह से ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कैमरे के सामने जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपके गेस्चर्स किस तरह से जा रहे हैं, आप स्ट्रेट खड़े हो कि नहीं खड़े हो। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आप लोग फेस कर रहे होगे, तो यहाँ पे हम उस तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हो, तो वो बंदा रिलेट कर पाएगा कि हाँ मेरे पास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं, तो उसके रेजोल्यूशंस मुझे यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। ऑलराइट, जो लास्ट पार्ट होता है हमारा वो होता है प्रॉपर सॉल्यूशंस के ऊपर। ऑलराइट, उसमें आपको सॉल्यूशंस देने होते हैं और इसके एंड में हम एक सीटीए दे देते हैं। सीटी क्या होता है? कॉल टू एक्शन। ऑलराइट, तो सॉल्यूशंस कैसे दे सकते हो कि लाइक जैसे हमने कैमरे वाली प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि जैसे कि आप बहुत सिंपल एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने कैमरा की, ताकि आप बहुत अच्छा लगो कैमरे के ऊपर। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आपको सोचना ही नहीं है कि आपके सामने कैमरा है। आप सिंपली ये इमेजिन कर सकते हो कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो। राइट, तो इस तरह के आप स्टेप्स दे सकते हो। बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें ऐड ऑन करने के लिए, बट मैं अभी बहुत सारी कवर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ आइडिया देना था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। राइट, इसके अलावा जो एक चीज है वो है कॉल टू एक्शन। तो अब कॉल टू एक्शन सिंपली क्या होता है कि आप उनको कुछ करने का बोलो। हो सकता है कि आप लोग लीड्स कलेक्शन पे काम कर रहे हो, तो सपोज आपने एक ई बुक बनाई है जिसको आप अपनी वीडियो में बता रहे हो किसके ऊपर, कि सिंपली कि इफ यू आर लुकिंग टू प्रैक्टिस योर ऑन कैमरा प्रेजेंस, सो टेक माई 10-day वीडियो चैलेंज एंड इट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पर्टिकुलर ई बुक। सो वहां से आप क्या कर सकते हो कि क्लिक द डिस्क्रिप्शन टू साइन अप। ऑलराइट, इस तरह की चीजें उसमें हो सकती है। सो बेसिकली ये चीज हमारी क्या होती है, कॉल टू एक्शन। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को, आप अपनी स्क्रिप्ट को डिजाइन कर सकते हो। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली उसमें मेंशन कर देता हूं स्क्रिप्ट में आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सेटअप, कि हम उन हमारी जो ऑडियंस है उनको सेट करेंगे, उनको बताएंगे कि ये वीडियो है किस बारे में। तो यहां पे हमारा आएगा इंट्रो एंड ब्रांडिंग। इसके अलावा यहां पे हमारा क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब प्रॉब्लम्स। इसके बाद हमारा क्या आता है, सॉल्यूशंस या फिर रेजोल्यूशंस। एंड फाइनली आप इसमें डाल सकते हो एक CTA, जिसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। 1 सेकेंड, कॉल, सॉरी। ऑलराइट, सो तो इस तरह से आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट को डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप यहाँ पे Q&A सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने फेसबुक कम्युनिटी के ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।